क्या अजीत पवार शिंदे की जगह लेंगे? लेकिन ऐसे में संजय राउत ने अजीत पवार पर तंज कसा है। संजय राउत ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। पूरा मामला विधायकों को फंड आवंटन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। दरअसल संजय राउत ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब भी ऐसी सुगबुगाहट होती रही थी। एनडीए सरकार में जब अजीत पवार वित्त मंत्री थे तब भी धन आवंटन को लेकर शिकायतें होती थी। फंड वितरण में असंतुलन महाराष्ट्र की राजनीति को बर्बाद और भ्रष्ट कर रहा है। हमारे रविंद्र वायकार इस मुद्दे पर कोर्ट गए हैं। फंड आवंटन से लेकर शब्दों में कहें तो फंड आवंटन करोड़ों का गबन है। सांसद संजय राउत ने कहा कि जितेंद्र अवार्ड को फंड नहीं दिया गया है। जयंत पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में फंडिंग एक शोध का विषय है। राज्य में धन आवंटन पर शोध होना चाहिए। जिन लोगों ने पार्टियां बदली, चाहे वो शिवसेना से हो या एनसीपी से हो, उन्होंने डर के कारण पार्टी बदली। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद राउत ने निशाना साधते हुए कहा जिनका एक पैर जेल में था वो सत्ता में आ गए हैं। वो एनसीपी के उन तमाम विधायकों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं जिनको लेकर ईडी की कार्रवाई की बात कही जाती रही। और फंड वितरण की जो बात कही जा रही है वो इसलिए भी कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार क्यों चाहते थे। पिछली बार एकनाथ शिंदे, उनके जितने विधायक बगावत करके आए, उन्होंने एक बड़ी वजह बताई थी कि यहां पर बेशक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं लेकिन ताकत चलती है अजीत पवार की। वो वित्त मंत्री हैं, वो हमको फंड ही रिलीज नहीं करते हैं, अपने नेताओं को फंड देते हैं, अपने मंत्रियों को, यानी एनसीपी के द्वारा जो विधायक मंत्री बने हैं उनको फंड दिया जाता है। अब वो दोबारा वित्त मंत्री बन गए हैं। तो ये तो आपको याद होगा कि जिस समय पर वित्त मंत्रालय की मांग उठ रही थी, विरोध की बात कही जा रही थी, यही स्पष्ट था कि एक बार फिर पिछली वाली सरकार का माहौल बनेगा। इसलिए अजीत पवार के वित्त मंत्रालय को लेकर एकनाथ शिंदे गुट में सहमति नहीं देखने को मिल रही थी। अब संजय राउत ने खुलकर इस आवंटन वाले मामले को रखा है कि आवंटन को लेकर इतनी जद्दोजहद क्यों होती है, इस पर शोध होना चाहिए। वो तो इसको गबन तक कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा चल रही है। इसी पृष्ठभूमि में संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे को उनके पास मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा था। मुख्यमंत्री बनने में 145 लगते हैं। अजीत पवार खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि उनके लिए ये काम कोई करेगा। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और दूसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर बगावत के बाद अजीत पवार उद्धव ठाकरे के शिवसेना सांसद संजय राउत के निशाने पर हैं। और तो और जब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया तब एनसीपी नेता और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और योजना मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इस पर भी संजय राउत ने निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदला जाएगा और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भविष्य में सरकार चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अजीत पवार भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि ये साफ है कि मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को बदला जाएगा। ये बात संजय राउत कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं। और संजय राउत ही नहीं, पृथ्वीराज चव्हाण हैं और मिटकरी हैं जो कि खुद अजीत पवार के ही विधायक हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त कुछ तो चल रहा है। बिना आग के धुआं नहीं उठता, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। देवेंद्र फडणवीस को बेशक सामने आकर सफाई देनी पड़ी, एकनाथ शिंदे ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन दबाव तो दबाव है। अजीत पवार अगर कल के दिन अड़ जाएं और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है विधायकों की योग्यता के ऊपर, यह भी बहुत महत्व का विषय है जिसको लेकर उद्धव ठाकरे की नज़र हमेशा से बनी हुई थी। पहले संजय राउत कहते थे सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, अब एकनाथ शिंदे कहते हैं सरकार पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, 200 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन हमको हासिल है। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर रखने के लिए कई निर्णय लिए जा रहे हैं। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उनकी तो इच्छा है, वो बता चुके हैं, कह चुके हैं, सब बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूं। थक चुका हूं उप मुख्यमंत्री बन के। मेरा बेटा मुझसे पूछता है आप कितनी बार उप मुख्यमंत्री बनोगे? 3 बार तो इसी सरकार में बन चुके हैं, टोटल 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कभी तो पहुंचे उस कुर्सी तक जिसकी चाह उनको हमेशा से रही है। तो कुल मिलाकर अजीत पवार का मामला क्लियर है, वो बनना चाहते हैं। तो उनके समर्थक अगर बोलते हैं तो उनको इसमें कोई आपत्ति, दिक्कत नहीं। एकनाथ शिंदे की स्थिति समझने जैसी है। मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री रहे भी हैं, अभी बने हुए भी हैं और बीजेपी ने उनको काफी रिस्पांस भी दिया है। एनडीए की बैठक में भी उनको बहुत प्रमुखता से आगे रखा जाता है। एकनाथ शिंदे को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन सम्मान के साथ साथ में ये भी देखना होगा कि क्या शिवसेना के वो उसी धड़े को जनता के बीच में रख पाएंगे जो अभी तक बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ता था और चुनावी मैदान में जनता जिसको हाथों हाथ ले लेती थी। इसमें थोड़ा सा संदेह है, लिहाजा एकनाथ शिंदे को हो सकता है कुछ कदम पीछे आना पड़े। उनको अपना राजनीतिक भविष्य भी देखना है।
और फडणवीस के जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, वो पहले भी बन सकते थे, सबसे बड़ा दल थे उस समय। हो सकता है कि कहानी ये बनती कि एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन जाते, ऐसा हुआ नहीं। और एक तरीके से बड़ा दिल बीजेपी ने दिखाया, आप भारी मन भी कह सकते हैं, आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का पद लेना पड़ा। तो आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दें, आगामी चुनाव के पहले बीजेपी अपने चेहरे को ही प्रमुखता से रखे, ये संभावना मैंने पहले भी आपके सामने कुछ एनालिसिस में रखी है। तो ये सारी संभावनाओं के बीच में अभी मुख्यमंत्री में बदलाव, मुख्यमंत्री पद में बदलाव हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन कब होगा, क्यों होगा, किस तरह से कारण बनेंगे, थोड़ा देखने वाली बात है। पृथ्वीराज चव्हाण, संजय राउत हालांकि बार बार कह रहे हैं, हालांकि इन लोगों के बयान इससे पहले भी कई बार कई मसलों पर आ चुके हैं, कई बार सही भी साबित होते हैं तो बहुत बार सही साबित नहीं भी हुए। लेकिन संजय राउत भी कह रहे हैं कि अजीत पवार ही सरकार चलाते दिखाई देंगे। यह आरोप तो खैर पहले एकनाथ शिंदे के विधायक तब भी लगा चुके थे जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, कि कहने के सीएम हैं, चेहरा उद्धव ठाकरे का, चलती अजीत पवार की है। वित्त मंत्रालय उनके पास था तो फंड का आवंटन नहीं करते थे वो उद्धव ठाकरे के विधायकों को, मंत्रियों को। अब क्या फिर से वही स्थिति नहीं बनेगी? ये बड़ा सवाल है। तो क्या वो सुपर सीएम की तरह रहेंगे? अब ये इन सवालों के बीच में एक सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं कि आपको क्या लगता है कि वो, जैसा संजय राउत कह रहे हैं कि बेशक चेहरा किसी का रहे लेकिन सुपर सीएम की भूमिका में वो दिखाई देंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, या खुलकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी जाएंगे जिसकी चाहत रही है उनको। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि समय उन 40 विधायकों से बदला ले रहा है जिन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय से जारी बयान के अनुसार पवार के 8 सहयोगियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए हैं जिन्होंने 2 जुलाई को मंत्री के रूप में शपथ ली थी। बयान के अनुसार धनंजय मुंडे को कृषि विभाग की कमान दी गई है, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता मंत्री बना दिया गया है। मंत्री बने अन्य एनसीपी नेताओं में हसन मुशरीफ को चिकित्सा शिक्षा, छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, धर्मराव अत्राम को खाद्य एवं औषधि प्रशासन, संजय बनसोड़े को खेल, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास और अनिल पाटिल को राहत पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। आप देखिए कितने महत्वपूर्ण विधायक, कितने महत्वपूर्ण विभाग हैं जो एनसीपी कोटे से आए मंत्रियों को दिए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ताकत तो देखने को मिल रही है अजीत पवार की, लेकिन इतनी है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा, जैसा पृथ्वीराज चव्हाण, संजय राउत, अमित करी तमाम लोग दावे कर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।